डेली पीसीएस जीके में दोस्तों आपका स्वागत है। तो आज हम दोस्तों 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे 20 मार्च के। और ये सीरीज़ दोस्तों रेगुलरली आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, बिकॉज जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम कवर करने वाले हैं करंट अफेयर्स के। तो सबसे पहला सवाल है दोस्तों, अल मोहम्मद अल हिंदी 23 अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सऊदी अरब। तो सऊदी अरब और भारत के बीच में अल मोहम्मद अल हिंदी जो अभ्यास है वो आयोजित किया जा रहा है। तो डिटेल में समझते हैं ज़रा। ये नौसैनिक अभ्यास है और ये द्विपक्षीय अभ्यास है दोस्तों, और इस साल मई में सऊदी अरब में ये जुबैल में आयोजित किया जाएगा और यह इस तरह का दूसरा नौसेना अभ्यास होगा, जबकि पहला अभ्यास दोस्तों अगस्त 2021 में आयोजित किया गया था। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन यूनाइटेड नेशन 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस का मेजबान कौन सा देश है? तो सही उत्तर है दोस्तों इसका अमेरिका। तो आइए डिटेल समझते हैं इसमें। तो ग्लोबल बॉटल्ड वाटर इंडस्ट्री अ रिव्यू ऑफ इम्पैक्ट एंड ट्रेंड्स, ये दोस्तों इस तरह से इसका शीर्षक है। और ये दोस्तों 2023 में जब जल सम्मेलन से पहले ये शीर्षक जो रिपोर्ट है ये जारी की गई, और यह सम्मेलन न्यूयॉर्क अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। इस रिपोर्ट से पता चला कि बोतल बंद पानी उद्योग सभी के लिए विश्वसनीय पेयजल की कमी के मौजूदा मुद्दे पर पर्दा डाल रहा है। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि जो पानी आ रहा है बेसिकली बॉटल्स में, हम कोई भी बॉटल्स की बात कर सकते हैं, यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं। ये दोस्तों जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं कि हर व्यक्ति को शुद्ध जल का कम से कम ग्रहण होना चाहिए, शुद्ध जल जो है उसको पहुंचना चाहिए, वो भी नहीं पहुंच पा रहा है। और ये जो बॉटल्स हैं उसमें एक तरह से कर्टेंस का काम कर रही हैं। तो ये रिपोर्ट है दोस्तों, और इसी से जो हमारा जो वाटर कॉन्फ्रेंस है मई नॉट इन मई न्यूयॉर्क में आयोजित किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तो तीसरा सवाल दोस्तों आपके सामने, किस देश ने सऊदी ईरान संबंध सामान्यीकरण शांति समझौते की मध्यस्थता की? तो इसका उत्तर है दोस्तों चीन। तो इसके बारे में डिटेल समझते हैं। तो सऊदी ईरान संबंध सामान्यीकरण, सऊदी ईरान डेटेंटे, ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच एक शांति समझौता है जिसकी मध्यस्थता हाल में चीन ने की थी। इसे पश्चिम एशिया में एक बड़ा प्रभाव हासिल करने की दिशा में बीजिंग के कदम के रूप में देखा जा रहा है, जहां उसके आर्थिक और राजनीतिक हित हैं अमेरिका और पश्चिमी शक्तियों के साथ प्रतिद्वंदिता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, चीन ने इसकी एक तरह से आर्बिट्रेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में खबरों में रहा बरदा वन्य जीव अभयारण्य, बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो सही उत्तर है दोस्तों इसका गुजरात। तो इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ है उसको समझते हैं, उसको देखते हैं। तो गुजरात में दोस्तों एक गिर नेशनल पार्क है, आपको पता होगा। तो भारत में एशियाई शेरों का एकमात्र घर गुजरात गिर राष्ट्रीय उद्यान से 40 शेरों का बरदा वन्यजीव अभयारण्य में स्थानांतरित करने जा रहा है। बरदा वन्यजीव अभयारण्य में 40 वयस्क और उपवयस्क एशियाई शेरों के रहने की उम्मीद है। यह गिर राष्ट्रीय उद्यान से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है बरदा वन्यजीव अभयारण्य। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने कोडवा हॉकी महोत्सव की मेजबानी करी? तो सही उत्तर है दोस्तों कर्नाटक। इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ है उसको समझते हैं। तो कोडवा हॉकी महोत्सव 4 साल के अंतराल के बाद कर्नाटक के नापोक्लु शहर में आयोजित किया जा रहा है। यह वार्षिक कार्यक्रम दुनिया का सबसे बड़ा फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये फील्ड हॉकी टूर्नामेंट दुनिया का सबसे बड़ा। पहाड़ी जिले में कोडवा समुदाय हर साल अंतर परिवार हॉकी टूर्नामेंट आयोजित करता है, जिसमें 200 से अधिक परिवारों के खिलाड़ी भाग लेते हैं। टीम बनाने का एक ही नियम है कि सभी सदस्य एक ही परिवार के होने चाहिए। तो ये दोस्तों कर्नाटक में आयोजित किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आईटी अधिनियम 2000 की धारा 79 के तहत सेफ हार्बर क्या है? तो दोस्तों सेफ हार्बर बेसिकली कानूनी प्रतिरक्षा जो ऑनलाइन बिचौलियों को उपयोगकर्ताओं द्वारा उनके प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की गई सामग्री के खिलाफ प्राप्ति होती है। ठीक है, तो जो कानूनी एक तरह से प्रतिरक्षा है जो ऑनलाइन बिचौलिए होते हैं उपयोगकर्ता द्वारा उनके प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की गई सामग्री के खिलाफ प्राप्त होती है। तो इससे रिलेटेड न्यूज़ क्या है उसको समझते हैं।
तो यदि हम सेफ हार्बर की बात करते हैं तो सुरक्षित बंदरगाह, जैसा कि आईटी अधिनियम 2000 की धारा 79 के तहत निर्धारित किया गया कानूनी प्रतिरक्षा है जो ऑनलाइन बिचौलियों को अपने प्लेटफॉर्म पर उपयोगकर्ता द्वारा पोस्ट की गई सामग्री के विरुद्ध प्राप्त होती है। तो इसके लिए इसका जो विकल्प है ए सही है। ठीक है, तो जहाँ पर आपकी जो उपयोगकर्ता है उसके द्वारा यदि कोई आपको ऐसी सामग्री प्राप्त हुई है तो उसके लिए दोस्तों सेफ हार्बर एक बंदरगाह है, और जो कि आईटी अधिनियम 2000 के तहत धारा 19 के तहत निर्धारित किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सवाल नंबर 7 दोस्तों, नमस्ते योजना का लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम प्राप्त करना है। अब नमस्ते योजना क्या है उसको हम समझेंगे। तो भारत में स्वच्छता कार्य में शून्य मृत्यु, ये दोस्तों नमस्ते योजना का एक लक्ष्य है। तो नमस्ते योजना क्या है इसको समझते हैं। तो नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, नमस्ते की फुल फॉर्म है, एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका उद्देश्य शहरी भारत में स्वच्छता कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना है, ताकि ऐसे सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र बनाया जा सके जो स्वच्छता कर्मचारियों को स्वच्छता बुनियादी ढांचे के संचालन और रखरखाव के लिए महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में पहचाना जाता है। सुरक्षा गियर और मशीनों तक बेहतर पहुंच प्रदान करना और सफाई कर्मचारियों की कमजोरियों को कम करने के लिए वैकल्पिक आजीविका सहायता और पात्रता तक पहुंच प्रदान करना इसमें शामिल है। तो इसका जो मेन उद्देश्य है कि जो सफाई से रिलेटेड जो कर्मचारी हैं उनके जीवन यापन को और बेहतर बनाना, उनके जो इम्पोर्टेंट है कि वहाँ पर जो मृत्यु है उसको हम ज़ीरो करें, वो इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में बाघ संरक्षण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो मैं इसका उत्तर बता देता हूँ बेसिकली। तो प्रोजेक्ट टाइगर भारत में 1973 में बाघों और उनके आवासों की रक्षा के लिए शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर आपको याद रखना है, कमेंट करके बताना प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू करा गया था इंडिया में। और भारत में दुनिया में बाघों की सबसे ज़्यादा आबादी भारत में ही है। तो इसमें न्यूज़ क्या थी रिलेटेड उसको समझते हैं। तो हाल ही में बड़ी संख्या में बाघों की मौत की घटना की वजह से इस प्रश्न को शामिल किया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर भारत में 1973 में बाघों और उनके आवासों की रक्षा के लिए शुरू किया गया था। यह दुनिया के सबसे सफल संरक्षण कार्यक्रम में से एक है, इसलिए एक कथन सही है। भारत में दुनिया में बाघों की सबसे बड़ी आबादी है। 2018 में नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में अनुमानित 2967 बाघ थे, जो कि दुनिया की बाघों की आबादी का 70% से अधिक है, इसलिए दो कथन भी ठीक है। तो दोनों बातें आपको याद रखनी है। भारत में सबसे ज़्यादा बाघ की जनसंख्या है और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू करा गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। सवाल नंबर 9 दोस्तों, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है। तो सही उत्तर है दोस्तों 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। तो इससे रिलेटेड न्यूज़ को पढ़ते हैं। तो हाल ही में 16 मार्च 2023 को पूरे भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। पाठकों को बता दें कि इस दिवस को प्रतिवर्ष 16 मार्च को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन वर्ष 1965 में मुंह के माध्यम से पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी। मतलब ओरल वैक्सीनेशन था 1995 में, इसीलिए दोस्तों इसको नेशनल वैक्सीनेशन डे हम सेलिब्रेट करते हैं 16 मार्च को। आइए अब हम अंतिम प्रश्न पर पढ़ते हैं, सवाल नंबर 10 पर। हाल ही में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स में शक्तिकांत दास गवर्नर ऑफ द ईयर पाने वाले अब तक के कौन से भारतीय बने हैं। तो सही जवाब है इसका दूसरे भारतीय वो बने हैं। तो पहला सवाल ये क्रिएट होता है कि पहले भारतीय कौन थे। तो न्यूज़ पढ़ते हैं दोस्तों। तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर का सम्मान मिला, और ये दूसरे ऐसे भारतीय हैं जिनको ये सम्मान मिला। इससे पहले वर्ष 2015 में आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन जी को यह अवार्ड दिया जा चुका है। ठीक है, तो इसी तरह के दोस्तों जानकारी के लिए और इसको हम कैसे बेहतर बना सकते हैं आप हमें एडवाइस करिए, फीडबैक दीजिए। वीडियो दोस्तों शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ में। डेली आपको फॉलो करना है और कोशिश रहेगी कि रात को 9 बजे करीब इस वीडियो को हम लोग अपलोड करेंगे। ठीक है, तो आपके फीडबैक और आपके सजेशन दोस्तों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बाय, टेक केयर।